हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं। पिछले 7-8 साल से जब से राजनीति में ईमानदारी की राजनीति करते आए हैं। हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी करते रहेंगे। हमने बहुत ईमानदारी से काम करते हुए दिल्ली में स्कूल बनवाए हैं और लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है। हमने ईमानदारी से काम करते हुए अस्पताल बनवाए हैं, लाखों लोगों को इलाज मिला है, लाखों लोगों की दुआएं हैं, लाखों बच्चों की, उनके पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम उनके लिए काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार जितना दुरुपयोग करना चाहे सीबीआई का कर ले, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लाख रोकने की कोशिश करें, लेकिन स्कूल अस्पताल का काम, लोगों को अच्छी शिक्षा देने का काम, अच्छा इलाज देने का काम दिल्ली सरकार रोकेगी नहीं। व्यवहार सबका बहुत अच्छा था। नहीं, अभी नहीं। उन्होंने जैसा मैंने शुरू में बोला, उन्होंने बस कंप्यूटर सीज किया है और मेरा फोन लेके गए हैं और कुछ फाइलें थी उनको लेके गए। कुछ फाइलें थी मेरे पास डिपार्टमेंट की, वो लेके तो सुना आपने कि जब सीबीआई के अधिकारी उनके आवाज से चले गए तो अब मीडिया के सामने आए मनीष सिसोदिया। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं मिला सीबीआई की कार्रवाई पर। मनीष सिसोदिया ने बोला कि सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है और कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारे साथ दुआएं हैं उन बच्चों की जिन्हें हमने अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई है, उन माँ बाप की हमारे साथ दुआएं हैं। एक बार फिर से सुनाते हैं। और जितेंद्र शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, वही बात जो बार बार दोहराई जाती है आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल हो, कट्टर ईमानदार शब्द को अब नहीं मिला। देखिए, जितना कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं उतने ही इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। यही वजह है कि एक के बाद एक इनके ऊपर मामले दर्ज हो रहे हैं। कभी दिल्ली पुलिस या फिर सीबीआई या ईडी इनके ऊपर लगातार जांच कर रही है। आज सुबह सीबीआई की टीम आई थी, उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए, मेरा फ़ोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में और आगे भी जो जांच होगी इस पूरे मामले में हम पूरा सहयोग देंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं। पिछले 7-8 साल से जब से राजनीति में ईमानदारी की राजनीति करते आए हैं। हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी करते रहेंगे। हमने बहुत ईमानदारी से काम करते हुए दिल्ली में स्कूल बनवाए हैं और लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है। हमने ईमानदारी से काम करते हुए अस्पताल बनवाए हैं, लाखों लोगों को इलाज मिला है, लाखों लोगों की दुआएं हैं, लाखों बच्चों की, उनके पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम उनके लिए काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार जितना दुरुपयोग करना चाहे सीबीआई का कर ले, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लाख रोकने की कोशिश करें, लेकिन स्कूल अस्पताल का काम, लोगों को अच्छी शिक्षा देने का काम, अच्छा इलाज देने का काम दिल्ली सरकार रोकेगी नहीं। व्यवहार सबका बहुत अच्छा था। नहीं, अभी नहीं। उन्होंने जैसा मैंने शुरू में बोला, उन्होंने बस कंप्यूटर सीज किया है और मेरा फोन लेके गए हैं और कुछ फाइलें थी उनको लेके गए। कुछ फाइलें थी मेरे पास डिपार्टमेंट की, वो लेके तो आपने सुना, तरुण भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तरुण, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और कुछ फाइल सीबीआई के अधिकारी ले गए हैं
व्यवहार अच्छा था, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। इस बॉडी लैंग्वेज को हम कैसे समझे, क्या समझे? तरुण, आवाज मिल पा रही है आपको? तरुण काम रुख करेंगे। अगर हमारे साथ जितेंद्र बने हुए हैं। जितेंद्र, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अभी मनीष सिसोदिया लगभग आप सोचे ना 14 घंटे से ज्यादा वो सीबीआई के अधिकारियों के साथ थे और आकर वो बहुत नॉर्मली बता रहे हैं कि व्यवहार बहुत अच्छा था, पूरा कॉपरेट हमने किया है और जो चीजें ले गए वो भी उन्होंने बताया। देखिए, जो मनीष सिसोदिया की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल वही है जो एक मंझा हुआ जो पॉलिटिशियन है वो करता है। उन्होंने जांच एजेंसी के ऊपर किसी तरह के आरोप नहीं लगाए, बल्कि उन्होंने सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई के जो अधिकारी आए थे उनका व्यवहार अच्छा था, लेकिन उन्होंने साथ ही आरोप लगाया कि जो सरकार है, केंद्र सरकार है यानी कि बीजेपी की सरकार है, वो इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और यही बात लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि राजनीति कैसे करनी है। जांच एजेंसी के ऊपर वो किसी तरह का आरोप नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो सीधे तौर पर सरकार के साथ जो है उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आज जो पूछताछ हुई है उसके बाद, क्योंकि जितनी भी जो प्रोफेशनल जांच एजेंसीज हैं वो कभी भी किसी तरह का ऐसा कोई व्यवहार नहीं करती हैं कि जिससे किसी को कोई तकलीफ हो। वो जांच से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं, उससे जुड़ी हुई जो पूछताछ होती है वो करती है। जब भी छापेमारी करती हैं तो वहाँ से जितने भी अहम दस्तावेज हैं जो भी जांच से जुड़े हुए होते हैं वो लेकर के जाती है। जैसा कि मनीष सिसोदिया ने बताया कि कंप्यूटर, कुछ फाइलें और मोबाइल, इसका मतलब ये है कि जो फाइलें हैं जो एक्साइज पॉलिसी से जुड़ी हुई थी उन फाइलों को लेकर के गए हैं। कंप्यूटर इसलिए लेकर के गए हैं क्योंकि उसमें जो फाइलें हो सकता है कि वो उस फाइल के अंदर स्टोरेज, उस कंप्यूटर के अंदर स्टोर की गई हो, या फिर उस कंप्यूटर के अंदर टाइप की गई हो, जिसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल करके फाइल में रखा गया हो, तो उसको फॉरेंसिक जांच के लिए उसको लेके गए हैं। साथ ही मोबाइल फ़ोन इसलिए लेकर के गए हैं क्योंकि जो उसकी मिरर इमेज है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी अब तक बातचीत रही होगी या उसमें से कुछ चैट्स डिलीट की गई होंगी, कॉल डिटेल्स जो डिलीट की गई होंगी, जो टाइम पीरियड है, जो बेसिकली स्पेसिफिक टाइम पीरियड है इस पॉलिसी को लेकर के, तो उस समय के डाटा को रिट्रीव करने के लिए जो मनीष सिसोदिया का जो मोबाइल फ़ोन है, किस किस से बातचीत हुई होगी, चैट्स, रिकॉर्ड्स हैं, उन सबको रिट्रीव करने के लिए फॉरेंसिक के लिए ले जाना बेहद ज़रूरी है। अमूमन कई बार जो जांच एजेंसी है वो अपने साथ इक्विपमेंट लेके जाती है, वहीं मौके से जो इमेज है उसको कॉपी कर लेती है, लेकिन जब बहुत लंबा समय हो जाता है किसी इक्विपमेंट को यूज़ किए हुए, तो उस दौरान अपने साथ सीज करके। जितेंद्र, तरुण भी लगातार हमारे साथ मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से बने हुए हैं। तरुण, क्योंकि अभी जिसका हम जिक्र कर रहे थे, मुस्कुराते हुए मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आते हैं, बहुत रिलैक्स अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे थे और सारी बातों के साथ एक बात जो उन्होंने मेंशन की कि उनके साथ लोगों की दुआएं हैं, बच्चों की दुआएं हैं, उनके माता पिता की दुआएं हैं, जिनको सारी सुविधाएं, शिक्षा और तमाम चीजें वो उपलब्ध कराते हैं। देखिए, ये आम आदमी पार्टी की स्ट्रॉन्ग पिच है। किसी भी नैरेटिव को हेल्थ सेक्टर के ऊपर ले जाना, एजुकेशन के ऊपर ले जाना, यही सुबह से आम आदमी पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। एक विदेशी अखबार का जिक्र करते हुए सीएम ने भी अपनी प्रेस संबोधन में ये जिक्र किया कि शिक्षा के अंदर जो बेहतरीन काम हो रहा है उसकी अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर चर्चा की जा रही है। ये एक तरह से देश का मान बढ़ाने जैसी है। तो लगातार जो आम आदमी पार्टी की कार्यशैली है, उनकी बयानबाजी है, वो बीजेपी का जो नैरेटिव है उसको शिफ्ट करते हुए, करप्शन का जो चार्ज है उसको शिफ्ट करते हुए मनीष सिसोदिया का ऐसा रूप दिखाने की कोशिश की जा रही है कि लाखों बच्चों की जिंदगी मनीष सिसोदिया ने अच्छी शिक्षा के माध्यम से बदली है। यह आम आदमी पार्टी की स्ट्रॉन्ग पिच है और ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश इसलिए भी की जाती रही है कि आम आदमी पार्टी को चुनाव दर चुनाव इसके अंदर सफलता भी हासिल हुई है। दिल्ली के अंदर 3 बार सत्ता काबिज होने के अंदर आम आदमी पार्टी को यही एक फॉर्मूला काम आया है जो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर किया है और स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर किया है। फ्रीबीज की अलग चर्चा हो सकती है, लेकिन यहां पर एक नैरेटिव जो एक विदेशी अखबार का सामने रखा जा रहा है और दूसरा एक नैरेटिव जिसके अंदर सीबीआई रेड की जा रही है, इसको जनता के समक्ष रखने की आम आदमी पार्टी के लोग कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई ने 14, साढ़े 14, 15 घंटे के आसपास जो पूछताछ हुई है, तो इतनी बड़ी लंबी पूछताछ के अंदर अपने हाथ पक्के करने के लिए जो सबूत बरामद किए हैं उनको बाद में क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि गिरफ्तारी का खतरा मनीष सिसोदिया के ऊपर से टल गया है। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन से या बाकी एविडेंस
से कहीं ऐसा पता लगा कि मनीष सिसोदिया अपने बयानों को बदल रहे हैं। उनकी कॉल डिटेलिंग के अंदर शराब कारोबारियों से बातचीत का अगर कॉल लॉग सामने आता है या फिर उनकी मैसेजिंग के अंदर कुछ ऐसी डिटेलिंग सामने आती है जिससे कि पता लगे कि फलां कंपनी को ये लाइसेंस दिया गया था और इससे मनीष सिसोदिया सिर्फ न्यू एक्साइज पॉलिसी लागू होने से बाद नहीं, पहले से ही टच में थे, या फिर उनका कोई ऐसा संबंध निकल आता है कि ये एस्टेब्लिश हो कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं सीबीआई जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर चुकी है वो कंसोलिडेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तभी सीबीआई इस मामले के अंदर अरेस्टिंग करेगी। 15 घंटे की पूछताछ से ये माना जा रहा था कि इतनी लंबी पूछताछ हुई है तो शायद 31 ठिकानों से जो एविडेंस सीबीआई को मिले हैं उससे कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जिससे कि उनकी अरेस्टिंग को वैलिडेट किया जा सके, लेकिन आशंका से उलट सीबीआई ने अरेस्टिंग नहीं की है। लिहाजा कुछ दिनों के बाद सीबीआई की रेड किसी भी वक्त तरुण, इसी बात पर तो मनीष सिसोदिया से जब सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि जब व्यवहार अच्छा है, इस बात का जिक्र किया और साथ ही ये भी कह दिया कि सीबीआई को तो ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाया कि ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों का व्यवहार बहुत अच्छा था। देखिए ये अनुभव भी कह सकते हैं, चूंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार सीबीआई रेड का सामना मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। इससे पहले करीबन 4 साल पहले विज्ञापन मामले के अंदर सीबीआई की रेड इसी AB 17 मथुरा रोड के घर पर हो चुकी है। तो ये विधानसभा के अंदर भी आप दिल्ली के सीएम का बयान देखें तो वो इस तरह की आशंका जाहिर कर रहे थे कि ना सिर्फ मनीष सिसोदिया की अरेस्टिंग बल्कि सरकार को भी डीस्टेबलाइज किया जा सके। केंद्र इस जुगत के अंदर लगी है। इस बात की आशंका जब पिछले बीते सत्र के अंदर सीएम अरविंद केजरीवाल खुद जता रहे हैं और उसके बाद जब अरेस्टिंग होती है तो मामला समझ में आता है। और पिछले इतिहास के अंदर अगर देखें, जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है 49 दिन की सरकार के बाद 67 सीटों के साथ और फिर उसके बाद 63 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज हुई है, तब से अब तक कई ऐसे मामले हैं जहां पर मंत्रियों के खिलाफ पुख्ता सबूतों के अभाव के अंदर अलग अलग कोर्ट से उनका एक्विटल होता आया है। लिहाजा अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो जांच एजेंसियों की किरकिरी होनी लाजमी है। जी बिल्कुल तरुण, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को भी कहा गया, जब उनसे कहा गया कि क्या आपको बुलाया गया है सीबीआई की तरफ से ऐसी कोई जानकारी, तो उससे भी उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा फोन वो ले गए हैं, और साथ ही कंप्यूटर का जिक्र उन्होंने किया, कुछ फाइलों का जिक्र किया। आप इसे कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को, कि क्या जल्द दोबारा सीबीआई यहां अधिकारी आ सकते हैं या फिर जल्द ही मनीष सिसोदिया को बुलाया जा सकता है? तो तरुण लगातार सारी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे, लेकिन देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। ये जो इस वक्त ऊहापोह दिल्ली की राजनीति में मची हुई है और दिल्ली से लेकर केंद्र पर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, ये पूरा शराब नीति को लेकर हुआ। इसी को लेकर जब मनीष सिसोदिया के आवास पर आज सीबीआई के अधिकारी पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले उस बात का जिक्र आता है जिसमें कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ये प्रिडिक्शन कर देते हैं, भविष्यवाणी अरविंद केजरीवाल कर देते हैं कि देखिए अब तो जांच एजेंसी मनीष सिसोदिया के घर भी पहुंचेगी। और फिर जब ये होता है उसके बाद असली आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। लगभग 15 घंटे मान लीजिए आज की जो रेड रही, आज सुबह सीबीआई की टीम आई थी, उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए, मेरा फ़ोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में, और आगे भी जो जांच होगी इस पूरे मामले में हम पूरा सहयोग देंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं। पिछले 7-8 साल से जब से राजनीति में आए, ईमानदारी की राजनीति करते आए हैं। हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी करते रहेंगे। हमने बहुत ईमानदारी से काम करते हुए दिल्ली में स्कूल बनवाए हैं और लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है। हमने ईमानदारी से काम करते हुए अस्पताल बनवाए हैं, लाखों लोगों को इलाज मिला है, लाखों लोगों की दुआएं हैं, लाखों बच्चों की, उनके पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम उनके लिए काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार जितना दुरुपयोग करना चाहे सीबीआई का कर ले, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
ये लाख रोकने की कोशिश करें, लेकिन स्कूल अस्पताल का काम, लोगों को अच्छी शिक्षा देने का काम, अच्छा इलाज देने का काम दिल्ली सरकार रोकेगी नहीं।